चाहिए और ये 100% आना चाहिए। तो मिड डे मील में आपने क्या क्वेश्चन था आपका? हम लोग का कहना था कि किताब हम लोग को कम क्यों दिया गया, तो ये हम लोग को ऊपर से जवाब मिला कि क्योंकि आपके एमडीएम में बच्चे 70 to 80% एमडीएम खाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको कट करके आपको देते हैं। पर मेरा ये कहना है कि जब एमडीएम जो बच्चे खा रहे हैं वो तो रोटेशन हो रहा है, आज एक खा रहा है तो कल कोई दूसरा खा रहा है, तो उस मायने में हो सकता है कि वो बच्चा आ रहा है पर डे, एक दिन छोड़कर आ रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से तो उसका हक है किताब पाना। बिल्कुल है ना। तो इसमें हमको लगता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोग को डिमांड का 100% होना ही चाहिए, और नहीं तो फिर एक ऐसा सिस्टम किया जाए कि जो जैसे तर्क दिया जाता है कि एमडीएम के हिसाब से हम लोग उसको कट करते हैं, तो फिर बुक्स स्कूल में ही रहे, जो बच्चा आज आया वही पढ़े, यही कहना चाह रहे हैं हम। बिल्कुल। और अगर वो पर डे आ रहा है, उसका एक रीजन और उन्होंने दिया है, जैसे निर्सा ब्लॉक वाले ने दिया कि कुछ मास्टरों को ये दिया जाता है कि जो बच्चों को पिछला इस साल जो दिया गया वो किताब उनसे ले लिया जाता है, और फिर वो दूसरे बच्चों को अगले साल वाले बच्चों को दिया जाता है, इसलिए हम उसको कम मैनेज करते हैं, परसेंटेज में कम देते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? इसका मेरा ये कहना है कि जब आप हमको कम किताब दीजिएगा और मेरे बच्चे पूरे हैं तो हमको बीच का रास्ता तो निकालना है, क्योंकि बिना किताब की पढ़ाई नहीं होगी और राइट टू एजुकेशन का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपके सेशन कब से चालू हुआ? हमारा सेशन अप्रैल से शुरू हो जाता है। अप्रैल से शुरू हो जाता है, और इस बार तो किताब बहुत लेट हो गया। अभी जब ये आज आपको 28 तारीख हो गया, 28 जुलाई हो गया, अभी आपके पास सारे बुक्स नहीं आए हैं, 17 अगस्त तक का समय दिया। क्या ये बीच का समय आप बच्चों के लिए कैसे मेकअप करेंगे? ये बीच के समय में हमने जो बच्चे पास आउट होकर नेक्स्ट सेशन में चले गए उन सब का किताब जमा ले लिया गया स्कूल में जी, और जो नए सत्र के बच्चे जब आए तो वही पुरानी किताबों से उनको आज पढ़ाया जाए। फिर भी सारे बच्चों को तो नहीं दे पाया गया। अगर सारे बच्चों को दिया गया होता तो क्या ये इस गवर्नमेंट का जो इतना खर्चा हो रहा है इस पर बुक्स पर, ये तो बच जाते। तो इसमें नहीं, देखिए दिया तो गया, सारे बच्चों को हम कैसे आप मैनेज करते हैं पढ़ाई का? लास्ट ईयर इनरोलमेंट था जी, हाँ, जैसे क्लास 6 में लास्ट ईयर 36 बच्चे थे जी, ठीक है, आज के डेट में हो सकता है कि उससे कम भी होंगे, उससे ज्यादा भी होंगे, सेशन मूव कर रहा है ना जी जी, तो जो अगर इक्वल है तो दे दिए, कम ज्यादा है तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बुक नहीं है तो फिर वो और किसी से लेकर पढ़, अगर हम वो उसी से पूरा मेकअप कर दिया हमने, सपोज आपके हिसाब से अगर मैं 36 बच्चे हमारे थे और 36 से हमने वापस बुक्स ले लिया तो हमने 36 को तो दे दिया, 4 महीना हमने मेकअप किया, 4 महीना पढ़ाई उसी से करवाया, फिर इन किताबों को हम क्या करेंगे? अब देखिए यही प्रॉब्लम हम लोगों को आ रहा है। अब ये किताब जब हम स्कूल में पहुंचाते हैं जी जी, क्योंकि ये कट करके मिल रहा है जी जी, तो हम मान के चलते हैं, अभी हम परसेंटेज नहीं देखे हैं, अभी तुरंत उतरा है जी जी, कि जितने बच्चों को मिला हो सकता है 30 ही मिले जी, तो वो 6 बच्चों को फिर पुरानी किताब से ही पढ़ाई करना पड़ेगा, इससे बच्चों के मन में भी रोष आता है। बिल्कुल। जैसे सपोज कि हमने 36 बच्चा पिछले साल का था और 36 से हमने वापसी ले लिया किताब, ले लिया, वो पास आउट हो गया, उससे हमने ले लिया। इस साल के हम सपोज कि हमारे पास 40 बच्चे हैं तो 36 को तो हमने वही दे दिया, हमारे पास तो सिर्फ 4 रह गए। तो आदेश तो ऑर्डर जो हमको गवर्नमेंट का जो एक्सपेंस होना चाहिए वो सिर्फ 4 बच्चे पर होना चाहिए, न कि 40 बच्चे पर होना चाहिए। अगर उसका मैं 20% कम करके भी ऑर्डर देता हूं तो 40 दूना 80, 32 सेट का ऑर्डर होना चाहिए। 32 सेट तो हमारा वेस्टेज ऑफ 32 में से 4 माइनस कर देते हैं, 28 सेट वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा है, गवर्नमेंट का एक्सपेंसेज हो रहा है, गलत अगर आप मिसयूज हो रहा है। अगर आप लेट है तो अगर सेशन को पकड़ रहे हैं अगर तब तो हमको लगता है 36 में 36 ही मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी हम एक तो टेंडर लेट हुआ है, टेंडर लेट होने का रीजन तो हायर लेवल के जानेंगे क्यों लेट किया उन्होंने, जबकि इस पर जो एक्सपेंस हो रहा है, हमारा जो खर्च हो रहा है, गवर्नमेंट का जो खर्चा इस पे जा रहा है, बच्चों को इसमें है कि गरीब बच्चे हैं, गरीब पेरेंट्स हैं, वो बुक्स नहीं खरीद के दे सकते, उनके इसी वजह से गवर्नमेंट सारी व्यवस्था करे कि फ्री होने के बावजूद भी बच्चे हमारे पढ़ें, सभी बच्चे पढ़ें, सब लिखें, सब संज्ञान हो। तो इसका मेन बेनिफिट तो हमको नहीं मिल रहा, ये मिसयूज हो रहा है इस पैसे का। वही है कि आप बच्चे तो ऑलरेडी सेशन आपका जा रहा है, अब ये बुक्स जो वेस्टेज ऑफ मनी है ना ये। हाँ, आज के डेट में तो ये हमको वही लग रहा है, क्योंकि हम लोग को स्कूल डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिक्कत हो रहा है ना। अब हम बच्चे को अगर आज जाके आपको 20 सेट दे रहे हैं, आपके 36 बच्चे हैं, अब मास्टर पूछता है कि वो 20 हम निकाल कर टारगेट जैसे गर्ल्स को पहले दे दिए, SC ST को दे दिए, फिर भी तो कुछ बच्चे पुराने से ही पढ़ रहे हैं और कुछ नए से पढ़ रहे हैं, उनके में भी भेदभाव। यस, ये प्रॉब्लम तो आ रहा है। तो इट मीन्स हमारा सर्व शिक्षा अभियान पे ये टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जो सिस्टम हमारा अडॉप्ट किया गया है, ये हमारा मिसयूज हो रहा है, बच्चों को के आपसी भेदभाव को भी ये दर्शा रहा है।
या तो इसको सेशन के स्टार्टिंग में फुल हमें दीजिए, और अगर सेशन खत्म होने वाला है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन के आपको कितना टाइम लग जाता है ब्लॉक में पहुंचने के बाद आपको विद्यालय तक भेजने में? विद्यालय तक भेजने में हम लोगों को 4 दिन लग जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर 1 अप्रैल से सेशन शुरू हो रहा है, किसी भी सूरत में आपको मार्च के लास्ट से पहले आप तक अगर आ जाता है बुक, तभी आप आगे समय से इसका सदुपयोग करवा सकते हैं, इस किताब का बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इसका एक ही मीनिंग है बच्चों तक पहुंचना, ससमय। तो ससमय हम तभी पहुंचा देंगे जब हम हमारे पास ससमय आएगा। सही बात है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने pdnewsindia.com से बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद।